जय गुरु जी। कल 29 जुलाई को ना मैं जैसे ही अपने रूम में एंटर किया, मैंने सोने के लिए, मैं लेटी हूँ, अभी आंखें बंद करी तो मैंने देखा गुरु जी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और गुरु जी के हाथ में एक ढोल है बहुत बड़ा और वो बजा रहे हैं और बोल रहे हैं ढिंग ढिंग गड़क कड़क, ढिंग ढिंग गड़क कड़क। तो मैंने बोला आप ढोल क्यों बजा रहे हो, क्या हो गया? तो अश्विनी मेरे साथ बैठे थे, मैंने अश्विनी को बोला सुनो गुरु जी ना ढोल बजा रहे हैं, पता नहीं क्यों, कोई बात होगी, कोई खुशखबरी होगी, कुछ कह रहे होंगे, इसलिए ढोल बजाने आया। तो मुझे समझ नहीं आया। थोड़ी देर में ऊपर आए तो मुझे ना वो पापड़ बहुत पसंद है जो वहाँ पर मिलते हैं, जो रोड पे लेके घूमते हैं ना, 10 रुपीज़ का एक पापड़ आता है। तो गुरुजी इतनी देर में वो टोकरा जो होता है ना, टोकरी, उसमें पापड़ लाए। उसमें से एक पापड़ मेरी गैस के ऊपर गरम करते हैं क्योंकि मैं ठंडी चीज़ नहीं खाती। मसाला डालते हैं और कहते हैं ये ला पापड़ खा पापड़। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं पापड़ खाने लग गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला सुनो मेरे लिए पापड़ लाए हैं, देखो पापड़ खा रही हूँ मैं। कहते बढ़िया है, बैठे बैठे अपना दर्शन भी करो और खातिर भी कराओ। मैंने कहा मुझे क्या पता, खातिर तो वो कर रहे हैं, ये तो वो जाने। इतनी देर में ना 10 सरदार जो भगवान हैं, जो गुरु नानक जी वगैरह सारे हैं और जो भी हैं, वो सारे के सारे ना मुझे दिखाते हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ इनको तो मैं जानती हूँ, तो जानती हूँ ये कह करके और गुरुजी को बोल के चुप हो गई। और फिर मैं 1 सेकंड के बाद सोचने लगी आंखें खोल के, यार मैंने तो प्रणाम भी नहीं किया, नमस्ते भी नहीं करी, कैसी बेवकूफ़ों को मैंने ऐसे ये बोल दिया कि मुझे जानते हैं। पता नहीं क्या हुआ, मुझे कभी कभी कुछ हो जाता है, भगवान को देखती हूँ और कुछ भी नहीं कहती और बाद में पछताती हूँ। इतनी देर में गुरुजी मुझे कहते हैं एक लेडी को लेके आए मेरे पास। मैंने कहा ये कौन है? कह रहे हैं ये किसी की मदर इन लॉ है। मैं कहा अच्छा, इसकी उम्र 169 ईयर है, इसने जब तब से ये उम्र पाई है। मैंने कहा वो वाह, ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। कह रहे हैं जब तब से पाई है ना तो नॉर्मल ही लगेगी। तो मैंने कहा ये क्या करने आई है? कहते हैं ये ना अपनी उम्र दान करने आई है, ये चाहती है कि मेरी उम्र जो है ना अच्छे लोगों को मिल जाए। तो मैंने बोला अच्छा तो मेरे घर क्यों आई है? कह रहे हैं ये किसी के घर जाना है, कोई फैमिली है वो बहुत अच्छी है, उसको ये चाहती है कि उम्र दे दे अपनी, तो ये चाहती है कि तू वहाँ चल और वहाँ सत्संग कर। तो मैं कहती हूँ ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं ये 2-4 लोग हैं, इनको भी साथ ले जा, इन्होंने बड़े कर्म बनाए हैं, जब वहाँ सत्संग सुनेंगे ना तो इनके कर्म कट जाएंगे। तो मैं उन 2-4 लोगों को कॉल कर देती हूँ और हम लोग उनके घर पहुँच जाते हैं। वो आंटी भी चली जाती है 169 ईयर की, जिसकी एज है वो भी आ जाती है। तो वहाँ पर हम बैठते हैं और सत्संग करते हैं। सत्संग कर रहे होते हैं तो एक आंटी बोलती है मैं ना वैष्णो देवी का प्रसाद लाई हूँ सबके लिए। तो वैष्णो देवी का प्रसाद लाई हूँ, लेकिन जब वो अपना बैग खोलती है तो देखती है वैष्णो देवी का प्रसाद तो घर पे ही रह गया। तो इतनी देर में क्या होता है कि वो बातें करने लगती है। तो उनकी एक डॉटर आती है, वो एक अंगूर लाती है और आम लाती है। तो कह रही चलो चलो ये सत्संग में प्रसाद में बांट देते हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है बांट देते हैं, कोई बात नहीं, फल भी तो भगवान खुश होकर खाते हैं हमारे गुरुजी, सबको बांट देते हैं। गुरुजी बैठे हैं लेकिन गुरुजी किसी को दिख नहीं रहे। एंड वो लेडी है उसकी 169 ईयर एज है और मैं ये बोलती हूँ कि ये आंटी आई हैं, इन्होंने जब तक से अपनी एज बढ़ाई है और बड़ी प्योर एज है इनकी, ये अपनी एज को दान करना चाहते हैं, इनको गुरुजी ने भेजा है। तो जिसको उम्र चाहिए होगी गुरुजी बता देंगे, वो ये उनको उतनी उम्र दे देगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर सत्संग करते रहे, लेकिन सत्संग जो प्योर भाव से करेगा, आराम से सुनेगा, शब्द कीर्तन सुनेगा और सत्संग करेगा और लंगर भाव से खाएगा ना, उसको ही उम्र दे के जाएगी। तो सारे अपना शुरू हो जाते हैं, अपना ध्यान लगाने लगते हैं। उनमें से एक आंटी खड़ी होती है और कह रही है तुम सिर्फ शब्द ही सुनाओगे? मैं तो सारे रास्ते, अब मैं यहाँ तक सुनती आई और मैं सारे रास्ते ये शब्द ही सुने, तो मेरे को ना एक काम है, मैं वो करके लंगर टाइम तक पहुँच जाऊँगी। तो गुरुजी ऐसे ही आँख खोल के देखते हैं, उसे कहते हैं देख मुँह रख, जबकि बता भी दिए कि ये उम्र दान करने है, फिर भी ऐसे बोल रही है। चली गई। उसके बाद
वो चली गई कि मैं लंगर समय तक पहुंच जाऊंगी। उसके बाद जब वो चली गई ना, फिर धीरे धीरे करके लोगों ने लंगर खाया, और लोग लंगर खाने के बाद भूल गए कि वो आंटी एज देने आई थी, लेकिन किसी को याद ही नहीं रहा। तो मैंने गुरुजी को बोला, लोग तो उठ के चले भी गए हैं, ये वाली बात तो हमने सत्संग शुरू होने से पहले ही बता दी थी। तो कहते हैं हाँ हाँ, वो जब तक की उम्र थी ना, जब तक से हासिल की थी ना उसने, इनको क्या पता जब तक क्या है, भूल भुला गए। उन्होंने सोचा ये बातें हैं, ये बातों से कुछ होता थोड़ी है, तो इसलिए जब तक एंड हुआ तब तक ये चले गए। जब सब लोग चले गए तो मैं हैरान हो गई। मैं उठी, मैंने उनके अंकलों को मिली, उनमें से एक दो अंकल ने मेरे को अच्छे से जय गुरु जी भी किया। फिर थोड़ी देर बाद मैं जब बाहर निकलने लगी तो पीछे वो लोग बातें करने लगे। एक आंटी लाई थी कि ये उम्र देने आई है, दे के तो गई नहीं, ये तो ऐसे ही जा रही है। मैं बेकार में ऐसे सत्संग करते हो, ऐसे कभी गुरुजी किसी को भेजते हैं इसकी बहुत एज है और इसकी एज बांटने आए हैं, ऐसे कभी होता है? पीछे ना गॉसिप शुरू हो गई। उनकी फैमिली में एक दो संगत थी और बाकी उनकी पूरी फैमिली थी। तो मैंने गुरुजी का देखा, जहाँ सत्संग करने आई थी यहाँ भी प्योर भाव नहीं है, देख क्या बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे को पूरा सुना दिया। पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरा मन ख़राब हो गया और मेरी पैर उनकी बालकनी से नीचे हो गया। मैं सेकंड फ्लोर पे थी एंड जैसे ही मैंने ऐसे किया और मैं नीचे गिर गई, मतलब गिर गई लेकिन मैंने उनकी छत को पकड़ लिया और लटक गई। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरे को क्या हो गया? इतनी देर में मैंने जैसे तैसे उगड़म सगड़म करके अपने आप को ऊपर वापस जाने लगी थी। फिर ऊपर से ही किसी ने मुझे पकड़ने की बजाय मुझे धक्का दे दिया। ऐसे लगा जैसे कोई चाहता ही नहीं कि मैं ऊपर आए। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं? तो कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता क्यों करती है, तू ही आई थी ना यहाँ प्योर भाव से, ये देख ये स्ट्रेचर है, इसके ऊपर तूने जाना था अभी। मैंने कहा मैंने जाना था? कहते और क्या, सब लोग चाहते हैं कि तू जाए यहाँ से, दुनिया से, ये देख ले, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे 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 लोग करते हैं, किसी की प्योर भाव को लात मारते हैं, दिल टूट जाता है, इसे दिल टूटना ही कहते हैं, तू चिंता मत कर। तो मैंने कहा गुरुजी ने एकदम मुझे पकड़ा और ज़मीन पे खड़ा कर दिया। वो लोग नीचे आए और मैं बिल्कुल नॉर्मल। जब मैं बिल्कुल नॉर्मल तो वो आंटी नीचे आई जिनकी एज 169 थी। उन्होंने कहा मैं अपनी उम्र तुझे दान करती हूँ, चल तू खड़ी हो जा और चल अपने घर। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो कहते हैं तू ही तो आई थी प्योर भाव से यहाँ पे, तू ही तो सबको बताने आई थी, तू ही उसको लेके आई थी, लेकिन किसी को चाहिए ही नहीं था, इसलिए मैंने तुझे दे दी। जा तू घर जा, ऐश कर, खुश रह। इसीलिए तो तेरे घर आकर ढोल बजा रहा था मैं। तो मैंने कहा ढोल बजा रहे थे? आपने तो पहले ही ढोल बजा दिए थे। कहते मुझे तो मालूम होता है पहले ही कि कौन लेने आया है, कौन गंवाने आया है, कौन टाइम पास करने आया है, कौन मेरी महिमा को समझता है और कौन मेरी महिमा को नहीं समझता, मुझे सब पता होता है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल करके तो बताऊंगा ना कि आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो उसके पीछे क्या है। चल उठ, जा ये सत्संग सबको सुना, बता सबको कि भगवान कैसे कैसे, हमारे गुरु कैसे कैसे रास्ता बनाते हैं और कैसे कैसे हमें सिखाते हैं। और इसी जो भी तूने पाया सीखा, ये उसी का फल है कि आज वो आंटी तेरे को अपनी उम्र दान कर गई है। तो मैं कहती हूँ अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल का सत्संग है। लेकिन पहले तो समझ ही नहीं आया कि ऐसा होगा, मुझे लगा कोई खुशखबरी है। तो कहते हैं खुशखबरी तो है कि तू अपने घर से सही सलामत गई थी और अपने घर में सही सलामत लौट के आ गई। करके क्या आई है? मेरी महिमा। जो मेरी महिमा सच्चे मन से गाएगा, सबको सुनाएगा, प्यार से लंगर करेगा, भाव से करेगा, भाव से खिलाएगा, वापसी में भी वो खुशियाँ ही लेके आएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।